और मध्य पाकिस्तान में बन रहे चक्रवातीय गतिविधियों की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम कल से बदल गया है, जिसकी वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसका असर मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश का 70% हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। भोपाल समेत 17 जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया। राजधानी में दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे यानी कि 19.3 डिग्री पर पहुंच गया। ये कोल्ड डे रहा। उज्जैन समेत 5 जिलों में भी कोल्ड डे रहा। इंदौर तथा धार में सीवियर कोल्ड डे रहा। भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी कि 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। इंडिया में सबसे मौसम विभाग वेधशाला अधीक्षक का कहना है कि शीतलहर की रफ्तार 7 से 8 किलोमीटर रफ्तार के चलने से मौसम में गिरावट आई, पर हवा की रफ्तार के कम होने से कोई नुकसान नहीं होगा। कल से उत्तरी तेज हवाएं चलना शुरू हुई हैं। इनकी गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। कल हवा ज़्यादा तेज थी, तो इसलिए अधिकतम तापमान जो परसों 28 डिग्री था वो कल घट के 19 डिग्री हो गया था, लगभग 9 डिग्री कम हो गया। न्यूनतम तापमान भी जो 10 डिग्री था वो आज कम होके 7 डिग्री हो गया है। आज थोड़ी सी हवा की गति कम है, तो इसलिए अधिकतम तापमान अभी 4 बजे तक थोड़ा सा बढ़ के 20 डिग्री दर्ज हुआ है। देखिए, अभी तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है, तो निश्चित है कि ये जो तापमान, जो बर्फ़ की स्थिति होती है वो 4 डिग्री के बाद जमने की स्थिति होती है। अब वो कहाँ किस प्रकार से क्या स्थिति है उस संदर्भ में हम नहीं बता सकते, लेकिन उज्जैन की जो स्थिति है वो 7 डिग्री तापमान रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो दिन के तापमान थे उसमें गिरावट देखी गई है। कई जगह शीतल दिन का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और रात में भी जो है ना तापमान गिर रहे हैं। खासकर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसमें रात के तापमान में गिरावट देखी गई है। ग्वालियर चंबल जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और कुछ जगह शीतलहर भी जो है ना चली है। जैसे वो वेस्ट एमपी में खासकर रात के तापमान में काफ़ी गिरावट है। उत्तर से जो हवाएं आ रही हैं वो सीधे प्रदेश तक पहुंच रही हैं और एक छत्तीसगढ़ के ऊपर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके कारण जो हवाओं की दिशा है वो कर्व के रूप में सीधे वेस्ट एमपी के ऊपर पहुंच रही हैं। इसके कारण वेस्ट एमपी में रात के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को, जो बिलो नॉर्मल देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ जिस तरह से बादल घिरे हुए हैं, इससे देखकर ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा राजधानी में ठंड देखने के लिए मिल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दीपक श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। एक्चुअली हम लोग ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही है। हम लोग बाहर जब भी निकल रहे हैं हमको बहुत कुछ पहनना पड़ रहा है, लाइक कैप्स भी हो गया, मतलब ग्लव्स भी पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो इस बार सुबह भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और शाम को तो मगर 6 बजे स्टार्टिंग हुई इस बार सर्दी। और भी धंधे भी चल ही नहीं रहे। धंधे हो जाए, देखो अब शाम को पूरा माल भरा पड़ा है। 50-60 किलो माल लाए थे, पूरा माल रखा हुआ है। सुबह से अपन माल लेने जाओ, दे रखा है माल पूरा। यदि हमें घर से निकलना पड़ रहा है तो हमें कैप्स, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ों को पहन के ही निकल सकते हैं। अदरवाइज हम सोच भी नहीं सकते कि हमें बाइक पे ट्रैवल करें। समय बाद ऐसे मौसम हुआ है, तो इस ठंड का मज़ा उठाने के लिए हम भोपाल के 6 नंबर के सरन टी टाउन में चाय का मज़ा उठा रहे हैं और काफ़ी इस सर्दी में पहली बार आज ठंड का महसूस हो रही है, इसीलिए आप भीड़ भी देख सकते हो और इस सर्दी का मज़ा उठाने के लिए चाय का आनंद ले रहे हैं। ठंड में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भैया। हम तो यंग जनरेशन से, जो मतलब पुरानी जनरेशन जो है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बॉडी पेन ज़्यादा होती है, बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते, कोरोना का अलग प्रभाव है मार्केट में, तो इस टाइम तो काफ़ी कठिनाई वाला समय है भोपाल वालों के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं राजधानी भोपाल में सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जैसे जैसे नया साल नज़दीक आ रहा है, शाम के समय भी ठंड का बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लोग अपनी इस ठंड का आनंद लेने या तो चाय पी रहे हैं या फिर अपने हाथों को आग से ताप रहे हैं।
इस साल के अंत में जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिला है। उज्जैन जिले की बात करें तो महिदपुर, नागदा, बड़नगर, तराना समेत ग्रामीण अंचलों में फसलों पर बर्फ जमने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसानों के अनुसार अभी गेहूं, चना, मटर और सरसों की फसल में फूल खिल रहे हैं। ऐसे में फसल के पौधों पर काफी मात्रा में बर्फ जमने लगी है और ऊपर से शीतलहर भी शुरू हो गई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। इतना ही नहीं, अपनी फसलों को इस कहर से बचाने के लिए किसान खेतों की मेड़ पर अलाव जलाकर धुआं कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो सके। तो दूसरी तरफ ठंडी हवाओं की वजह से आवागमन पर भी काफी असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से दीपा श्रीवास्तव, आशुतोष भार्गव और उज्जैन से अनिल बैरागी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से संवाददाता अनिल बैरागी। अनिल, उज्जैन की बात की जाए तो ठंड जो है अपना प्रकोप दिखाई रही है, ठंड का कहर देखा जा रहा है हर कहीं। अगर उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन के हालात फिलहाल कैसे बने हुए हैं? निश्चित तौर पर अगर शीतलहर के जो प्रकोप जो अभी जो चल रहा है, तकरीबन ये जब से शीतलहर प्रारंभ हुई है तो इसकी जो हवा की रफ्तार है, चूंकि मौसम वैज्ञानिकों से जब चर्चा हुई तो उन्होंने उस बात को स्वीकारा है कि 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा बहने का जो क्रम है ये निरंतर जारी है। हालांकि जो कल जो तापमान में जो है बढ़ोतरी हुई है तो उससे निश्चित तौर पर 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से हवा जो है शीतलहर बह रही है। लेकिन इसमें उज्जैन जिले के तमाम जितने भी निचले इलाके, क्योंकि शिप्रा यहाँ बहती है, जिसने भी जहाँ जहाँ तक फसलों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को ये एक भय बना हुआ है, क्योंकि चने की जो फसल रहती है इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें एक आला जो उसके कारण जिस तरह से फसल को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि हर साल भी ऐसा होता है। हालांकि इस बार जो ठंड का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा देर से देखने को मिला है, क्योंकि शीतलहर हवा जब चलती है अपने उस रफ्तार में तो जब सुबह का जो वक्त होता है तकरीबन 4 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक का, तो इस दौरान बहुत ही तापमान में तेजी से गिरावट आती है। और इसमें ही जो ये जो वक्त है जो अभी ये फूल जो आने का जो है तो उसमें जितना भी ये माइनस जो जितना टेम्परेचर जितना भी नीचे की ओर जाता है तो उसमें हल्की हल्की जितनी भी बर्फ जो साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि उसमें जम जाती है। तो उससे निश्चित तौर पर जब फूलों को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि फलों को भी नुकसान होगा। यही किसानों को भी इस बात का जो है भय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चूंकि उज्जैन में काल गणना केंद्र वेधशाला है, जहां मौसम वैज्ञानिक जो अधीक्षक है उनसे भी जब इस बात को लेकर चर्चा हुई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, तेज हवा और इस दबाव के चलते जो रफ्तार का है जो बहना जिस तरह से शीतलहर, तो इसमें प्रॉपर जो है मौसम में एक गिरावट के साथ साथ फसलों को हालांकि नुकसान की तो उन्होंने इस तरह की बात पूरी तरह से नहीं कही है, लेकिन फिर भी जो वक्त जो 4 से 5:30 बजे का होता है तो उसमें निश्चित तौर पर एक चीज सामने निकल कर आई है कि जो पौधों पर जो फूलों पर जो बर्फ जमी हुई है तो उससे जो पौधे का जो बढ़ना और जो आगे की तरफ ये है तो इससे रुकावट दिखाई दे रही है। वहीं ये जो उज्जैन का काल गणना जो केंद्र है ये बिल्कुल पृथ्वी का मध्य सेंटर, यहीं से पूरा मौसम वैज्ञानिक की बात की जाए तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि यहाँ से जो हम जिस मौसम के जो तापमान की बात करें तो जो नापने का जो यंत्र यहाँ सारी चीजें लगी हुई है तो उसमें भी हालांकि ये गिरावट जो है वो देखी गई है और आने वाले वक्त में भी ठंड का जो है प्रकोप वो लगातार बना रहेगा। जी पूजा। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल बैरागी हमारे साथ उज्जैन संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए थे, मौसम की जानकारी पूरी दे रहे थे, जो हालात उज्जैन में बने हुए हैं। भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीपा, प्रदेश का पूरा हाल हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो है ठंड जो अपना कहर बरपा रही है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल राजधानी भोपाल की बात की जाए तो क्या स्थितियां बनी हुई है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और जो लोग हैं वो किस प्रकार से ठंड का सामना कर रहे हैं?
जी पूजा, जिस तरह से कोल्ड घोषित कर दिया गया है लगातार, अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर की ओर से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं उसके कारण मध्य प्रदेश में पूरी चारों तरफ से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को ठंड की चपेट में जो है घेर लिया है। वहीं साथ ही साथ आज सुबह से जो है चारों तरफ राजधानी भोपाल को बादलों से घेरे हुए हैं, जिस कारण से नमी बनी हुई है, उसके कारण और ज्यादा ठंड का असर जो है वो राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अगर बात करें तो सुबह से ही तापमानों में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरह से कल की अगर मैं बात करूं तो कल राजधानी भोपाल में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका था। लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो तापमानों में और ज्यादा गिरावट की भी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही हैं जिसके कारण मौसम में काफी ज्यादा तापमानों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं साथ ही साथ आप जो आज सुबह से अगर बात करें तो लगातार चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण और ज्यादा ठंड का जो कहर है वो राजधानी वासियों को झेलने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना को लेकर ये जो मौसम है काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो जितने भी, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी लोग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है या जिस तरह से टीबी की बीमारी है, इन तरह के जो भी मरीज हैं उन लोगों को इस वक्त घर में रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ जिस तरह से मौसम में इतनी ज्यादा अगर ठंड देखने के लिए मिल रही है, साथ ही साथ नमी भी देखने के लिए मिल रही है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए जितने भी लोग हैं जिनको सांस की बीमारी है उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर रहने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मास्क लगाने की भी अनिवार्यता बताई जा रही है। वहीं मौसम की अगर बात करूँ तो राजधानी वासी चारों तरफ जो है तापना करके बैठे हुए हैं, चारों तरफ आग जला के बैठे हुए हैं लोग बाग, और जो आग है उसकी चारों तरफ लोग बैठ के अपना जो रोजमर्रा के काम है वो करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से वीकडेज का समय चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर राजधानी की सड़कों की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा ठंडी ये सड़कें नजर आ रही हैं। लोग काफी कम सड़कों पे दिखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो भी लोग मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सारे प्रयत्न करते नजर आ रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में बिताएं। जी पूजा। बिल्कुल दीपा, जिस प्रकार से तस्वीरें भी हमारे सामने हैं कि जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और कहीं भी जगह, चाहे वो घर हो, दफ्तर के बाहर हो, सड़कों पर हो, अलाव जलाते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ तो सर्दी का सितम है, दूसरी तरफ सर्दी वो मौसम भी है जब लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस पूरे मौसम को। तो ऐसे में आपने जब लोगों से बातचीत की होगी, जब आप राजधानी की सड़कों पर गए होंगे, तो लोग किस प्रकार से इसे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे? क्या कई तरह के साधन लोग अपनाते हैं, कोई चाय का सहारा लेता है, कोई पकौड़े का सहारा लेता है, क्या तस्वीरें रही थी? जी मुझे जिस तरह से हमारे भोपाल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सुंदरता का केंद्र माना जाता है वो लेक माना जाता है। तो लोग जो है बड़े तालाब काफी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ अगर मैं लेक की बात करूं तो चारों तरफ से कोहरे में ही पूरा का पूरा जो बड़ा तालाब था वो घिरा हुआ था, जिस कारण उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई थी। सुंदरता का केंद्र माने जाने वाला टापू की भी अगर मैं बात करूं तो कोहरे के कारण वो भी दिख नहीं रहा था, जिसके कारण लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ नजर आए थे। साथ ही साथ ठंड के समय की अगर बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस स्ट्रीक जिन्हें कहा जाता है, वह सभी साइकिलिंग का भी लुत्फ उठाते नजर आए हैं। साथ ही साथ लोग बाग अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे हैं चारों तरफ। अपने कई लोग जो है सेहत का ध्यान रखने के लिए वॉक कर रहे हैं, इस मौसम को मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, अगर चाय की मैं टपरियों की बात करूं तो चाय की दुकानों पे काफी ज्यादा लोगों की अभी तादाद देखने के लिए मिल रही है। हर इंसान कहीं से भी आ रहा हो रुक के चाय की चुस्की लेना, जिस तरह से भोपाल वासियों को चाय की चुस्की लेना वैसे ही काफी पसंद होता है, तो लोग इस मौसम का काफी ज्यादा मजा लेते, लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर रुककर चाय की चुस्कियां भी जो है ले रहे हैं। जी बुझा। बिल्कुल दीपा, लेकिन इस मौसम में जितना एंजॉय करना होता है उतना ही अपना ख्याल रखना भी होता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से भी बचना है, तो क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को गाइडलाइंस का पालन किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक कराया जा रहा हो और जगह जगह इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरीके से सेहत को ठीक रखना है? क्योंकि सर्दी जुकाम होता है उसके बाद ही जो है लक्षण सामने आते हैं और कोरोना से बचना इस दौरान बहुत जरूरी है। जिस तरह से ठंड का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ कोरोना का भी अगर मैं बात करूं तो नवंबर से लेकर अभी तक दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा केसेस कल निकल के आए हैं राजधानी भोपाल में। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि ठंड के कारण कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स का भी काफी ज्यादा, डॉक्टर्स भी इस बारे में काफी ज्यादा चिंता का भी विषय बना हुआ है। डॉक्टर्स के पास भी ज्यादातर मरीज इस वक्त
पहुंच रहे हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह से गौरतलब है कि कोरोना के सिम्टम्स भी यही होते हैं, जिस कारण लोगों के अंदर भय की स्थिति भी बनी हुई है, जिसको लेकर अब जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। जिस तरह से कोल्डेस्ट डे मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए गए हैं। जिस तरह से कोल्डेस्ट स्टेट अभी अगर बात करें तो काफी ज्यादा तापमान में गिरावट के कारण अभी मौसम विभाग ने जो है गाइडलाइन भी जारी की है। मौसम विभाग साफ तौर पर उनका कहना है कि ज्यादातर लोग जो है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, छोटे बच्चे जो हैं या बुजुर्ग जो हैं, वो सभी अपना खासा ध्यान रखें, सभी मास्क लगाएं, साथ ही साथ अपने आप को गर्म रखने के लिए जो भी जैकेट्स हैं, जो भी ठंड से बचाव की जो भी चीजें हैं, उन सभी का भी प्रयोग करें। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा हुआ है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर जरूरत ना हो तो उन्हें घर से बाहर ना निकाला जाए। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए भी यही बात कही जा रही है कि जो बुजुर्ग है वो भी अपने घर से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल दीपा, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बाज़ारों की तस्वीरें भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो भी लोग हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें। लेकिन अगर बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ारों की क्या स्थिति बनी हुई है? गर्म कपड़े खरीदने तो लोग जाते ही हैं इस मौसम में, और उसी के साथ साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने भी निकलते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट की बात की जाए तो क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? जो पहले भीड़ देखी जाती थी वही नज़र आ रही है या फिर कुछ असर पड़ा है? इस तरह से इस साल की, अगर पूरा साल की अगर मैं बात करूं, अभी न्यू ईयर का समय भी आ चुका है, तो पूरे साल भर जो है लोग बाग अपने घरों के अंदर कैद थे। इस तरह से काफी लंबा समय अगर साल की मैं बात करूं तो लॉकडाउन में बिताया गया है। साथ ही साथ अभी अगर बात करें तो बाजारों में पूरा जिस तरह की गाइडलाइंस आई थी कि 10 बजे मार्केट बंद करना है, उन सभी को हटा दिया गया है। और अब जो है लोग बाग भी और राजधानी वासी भी कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि लोग बाग मास्क पहन तो रहे हैं, लेकिन वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण जिस तरह से न्यू ईयर का समय है इस वक्त, और जिस तरह से अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने भी न्यू ईयर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि 12:30 बजे तक किसी भी तरह से लोगों को अपने घरों के अंदर पहुंचना होगा। जितनी भी पार्टियां हैं सब खत्म करके 12:30 बजे तक लोगों को अपने घर पहुंचना होगा। जिस तरह से इसका असर मार्केट पे भी देखने के लिए काफी ज्यादा मिल रहा है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं न्यू ईयर की, तो अगले हर साल जो है न्यू ईयर के समय बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती थी। सजावट, भले ही वो सजावट के सामान की बात हो या ठंड के कपड़ों की बात हो, लोग बाग यहाँ पर ठंड के कपड़े लेने और ज्यादा मार्केट में शॉपिंग करते, क्योंकि न्यू ईयर पे काफी ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं, उसके लिए निकला करते थे। लेकिन वहीं अगर अभी बात करें तो जिस तरह से राजधानी की सड़कें ठंडी पड़ी हुई है, उसी तरह राजधानी के बाजार भी ठंडे पड़े हुए हैं। लोग बाजार में काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ जो है काफी कम देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक तंगी का भी काफी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की जेब पे वैसे ही मार पड़ गई, ऊपर से महंगाई का असर के कारण लोग वैसे ही कम मार्केट जा रहे हैं, और जिन्हें जरूरत है वो भी अपनी जरूरत से काफी कम चीजें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में काफी ज्यादा इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा तमाम जानकारी के लिए। तो दीपा श्रीवास्तव भोपाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई थी। सर्दी का सितम लगातार जारी है, लोग ठिठुर रहे हैं, अलाव का सहारा लिया जा रहा है। 4 डिग्री से भी नीचे पारा लुढ़क चुका है। जम्मू कश्मीर सहित दूसरे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है, जिसका असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए आने वाले समय की, तो मौसम विभाग का भी यही अनुमान है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तापमान में गिरावट आने वाले समय में भी देखी जाएगी। तो सर्दी के सितम इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।